के रोहतक की, जहां के शीलू पहलवान की पत्नी के सुसाइड मामले में पंचायत का एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। पंचायत ने दोनों परिवारों के बीच समझौता करवा दिया है और आरोपियों को पंचायत ने माफ करवा दिया है। शीलू पहलवान की पत्नी 23 साल की मुस्कान की कुछ समय पहले ही मौत हुई थी, जिसके बाद अब ये अटपटा फैसला सामने आया है। उसके परिजनों को माफ किया गया है। शीलू पहलवान की दूसरी शादी की भी बात की जा रही है। खाप प्रतिनिधियों ने शीलू और मुस्कान के 8 महीने के बेटे के नाम पर 50 लाख की एफडी, हिस्से की जमीन नाम करने का फैसला और एक हफ्ते में ये सभी जरूरी कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है। 5 घंटे ये पंचायत चलती है, लेकिन अजीबोगरीब इसको इसलिए कह रहे हैं कि एक लड़की की जान चली गई है, उसकी मौत हो जाती है, आरोप पति पर लगे हैं शीलू पहलवान, और उसके बाद एक पंचायत बुलाई जाती है और ये जो पंचायत है वो माफ कर देती है। दोषियों को, आरोपियों को माफ कर दिया जाता है। जान की कीमत लगाई जाती है। बेटे के खाते में 50 लाख रुपए की एफडी। 8 महीने का बेटा है। 3 साल पहले ही शादी हुई थी दोनों की। शीलू और मुस्कान की 8 महीने का बेटा है और 5 घंटे पंचायत चलने के बाद क्या फैसला मिलता है। जान की कीमत लगाई जाती है, आरोपियों को माफ किया जाता है और 50 लाख रुपए की एफडी बेटे के नाम पे की गई है। कि भाई इस प्रकार की अनहोनी के इस समय में शीलू पहलवान को अपनी तरफ से एक मौका दिया जाए नया जीवन जीने का। इसमें जो शीलू का अपना एक बेटा है, हमारी लड़की का जो बेटा है जिसकी उम्र लगभग 8-9 महीने की है, उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए जो शीलू के अपनी जो संपत्ति है वो उसमें से उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी इंदराज करेगा ताकि उस बच्चे का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। मेरे सहयोगी दिनेश कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश, एक पंचायत बुलाई गई शीलू पहलवान की पत्नी की मौत के मामले में और कीमत लगाई गई है 50 लाख रुपए। जो है पंचायत ने कहा है कि बच्चे की एफडी कर दी जाएगी, बच्चे के खाते में डाल दिया जाएगा और आरोपियों को माफ कर दिया गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर और क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए इस सारे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है और ये कीमत पंचायत में किसी बच्चे की नहीं लगाई गई थी, बल्कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए खाप पंचायत ने फैसला किया था कि तब जब तक शीलू बलारा और मुस्कान का बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तो उसके नाम 50 लाख रुपए की एफडी और गांव में कुछ जमीन जो कि उसके हिस्से की होगी वो पंचायत द्वारा करवाई जाएगी। ये फैसला यहाँ पर लिया गया था और पंचायत में जो खाप पंचायतें हैं उसमें साफ तौर पर शीलू बलारा व उसके माता पिता, उसके छोटे भाई को पूरी तरह से माफी दे दी गई थी। लेकिन पुलिस का इस मामले में यही कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। दिनेश, यहाँ पे ये समझना चाहूंगा मैं, पंचायत, खाप पंचायत किसी को माफ कैसे कर सकती है? कैसे उसके पास इतनी शक्ति है कि वो माफ कर सकती है? एक आरोपी जो सुसाइड केस में आरोपी है उसको पंचायत माफ करने की बात कर रही है। किस तरह से ये हो रहा है? क्या प्रक्रिया है? देखिए, पुलिस के अनुसार और कानून के अनुसार तो ऐसा नहीं हो सकता। कानून के अनुसार जो भी आरोपी होगा, जो भी अपराधी होगा, उसे हर हाल में सजा दी जाएगी। लेकिन हरियाणा में जो खाप पंचायतें हैं उनका अपना अलग तजर्बा होता है, अलग से रूल होता है। खाप पंचायतें न केवल हत्या या आत्महत्या के मामले सुलझाती हैं, बल्कि और भी कई बड़े बड़े मामले जो सामने आए हैं प्रदेश में उसको लेकर भी खाप पंचायतें इस तरह के मामलों को सुलझा रही है। खाप पंचायतों में जो मुस्कान के पिता है जिन्होंने आरोप लगाए थे शीलू बलारा व उनके परिजनों पर, उन्हें भी बुलाया गया है और उनकी तरफ से भी माफी दी गई है। जो शिकायत क्योंकि मुस्कान के पिता सुखबीर की तरफ से दी गई थी, अब सुखबीर ही पुलिस में वापस शिकायत लेंगे। लेकिन ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट जो है दोनों पक्षों को बुलाएगी और पीड़ित पक्ष से भी पूछताछ करेगी। उसके बाद में कोर्ट को यदि ऐसा लगा कि ये एफआईआर वापस ली जा सकती है तो कोर्ट भी इस तरह के आदेश दे सकता है। लेकिन पुलिस के अनुसार ये जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद ही जो है किसी नतीजे पर पहुंचेगी। दिनेश, सवाल यहाँ पर यह है कि कानूनी तौर पर अधिकार पंचायत के पास है क्या? क्या वो इस तरह से बुला सकता है और माफी
करने की बात कर सकता है। माफ करने की बात छोड़िए, आप जो परिवार है जिसने इल्जाम लगाए थे, मुस्कान का जो परिवार है उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने उनको माफी के लिए कहा है, एफआईआर वापस लेने के लिए कहा है, कि ये डराने धमकाने जैसा नहीं लग रहा है? देखिए, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये मामला डराने धमकाने जैसा लग रहा है, क्योंकि खुद पंचायत में जो मुस्कान के परिजनों की तरफ से पूरा गांव वहां पर मौजूद था और मुस्कान के जो पिता है सुखवीर बलारा से, उनसे भी पंचायत से पहले करीबन 2 घंटे तक जो पंचायत ने अपनी बात रखने की बात कही थी और उसी के बाद में सुखवीर की सहमति के बाद में ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि प्रदेश में जो खाप पंचायतें हैं उनका अपना अलग से एक रूल होता है, लेकिन कोई भी खाप पंचायत या कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। पुलिस का भी इस मामले में ढीला रवैया रहा है। पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसमें जो इस सारे मामले में ढील दे रखी है, क्योंकि 31 जुलाई को मुस्कान ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी और पुलिस ने इस सारे मामले में सिल्लू बलारा व उनके परिजनों को अरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि यदि वो अरेस्ट दिखाती तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता और कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भी हो सकती थी, क्योंकि सीधे सीधे जो आरोप थे सिल्लू बलारा, उनकी मां, पिता और छोटे भाई पर सुखवीर द्वारा लगाए गए थे, जो कि मुस्कान के पिता थे। तो उन द्वारा लगाए गए आरोप तो अब इस मामले में 3 बार पंचायत हुई थी और चौथी बार जी बिल्कुल पंचायत हुई थी और अब जो फैसला आया है वो सबके सामने है। पंचायत का खाप पंचायत का परिवार को माफ करने की बात कही गई है, आरोपियों को माफ करने की बात की गई है और साथ ही एफआईआर वापस लेने के लिए कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि खाप पंचायतें फैसला देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाप पंचायत आती हैं, छोटे मोटे मसले जो होते हैं लड़ाई झगड़े के सुलझाने का काम होता है, लेकिन जहां पर जांच चल रही है, कानूनी जांच चल रही है, किसी की जान चली गई है, उसको लेकर ये कितना जायज है